अधिकारियों को भी मीटिंग बुला के कहें कि आप सुधरो। जनता भी सुधर गई है, जनता आकांक्षा लेके आपको विजय बना दे रही है, लेकिन इनको कैसे सुधारा जाए? इनका ये दरिद्र हो चुके हैं। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, इनको जितना वेतन गवर्नमेंट दे रही है उसमें गुजारा नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों को मीटिंग करके उनसे कहें आध्यात्मिक से कि आप उतने में गुजारा करिए। जो माननीय योगी जी का, प्रधानमंत्री जी को सपना है, जैसे हमारा एक पॉइंट पर 1000 रुपये में 5000। अब देखिए जो है, चूँकि स्टेट में और सेंट्रल में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, 2 साल का जो है बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है नीरव जी को काम करने का, तो कुछ अच्छा करें, जो है कुछ रोजी रोजगार का प्रबंध हो जाए तो अच्छा है। आपके लिए क्या मतलब मेन रोजगार का मुद्दा आप बता रहे हैं? आजमगढ़ के लिए विशेष मुद्दा क्या रहता है? आजमगढ़ के लिए सर देखिए, ट्रैफिक वगैरह जो है। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का एक तरीके से गढ़ माना जाता है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहाँ से जो है अपना उम्मीदवार बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में अपनी जीत भी हासिल की है। आजमगढ़ की जनता ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को दोबारा इस सीट को एक तरीके से हासिल दिया है। उसके बाद हम इस वक्त आजमगढ़ के एक चौराहे पर मौजूद हैं। यहाँ पे बता दें कि कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ अब इन जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनसे उम्मीदें रहेंगी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम उमेश चंद्र राय है। मैं बिलरियागंज ब्लॉक का जिगना करमरपुर गांव का निवासी हूं। तो आपके यहाँ भी उपचुनाव हुआ, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता है। जी। क्या कुछ उम्मीदें अब रहेंगी आप? हम तो सबसे पहले सांसद साहब को अपनी बधाई देंगे कि उनकी आकांक्षा थी वो आजमगढ़ से सांसद बने, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना है वो साकार करने में एक कड़ी के रूप में साबित होंगे। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना एक भी सीट नहीं लोग जीते थे, तब भी यहाँ विश्वविद्यालय दे दिया था, और आजमगढ़ के लोगों को शिक्षित करने का पहले शिक्षित रहा है। इसके बाद भी जो गरीब जन बाहर नहीं जा सकते थे उसके लिए एक महान कार्य किया था। उसी कड़ी में हम चाहते हैं विकास के लिए एक रेलवे की मांग है आजमगढ़ लोगों की। बनारस जाने में बड़ी तकलीफ़ होती है, गोरखपुर तक जाने में, इधर से एक रेलवे मार्ग के लिए प्रयास करें तो आजमगढ़ की जनता जो है उन्हें कभी नहीं हराएगी। स्थानीय मुद्दा क्या रहता है आजमगढ़ के लिए? हाँ, शुरू से आजमगढ़ के स्थानीय मुद्दा इस समय सबसे बड़ा है माननीय योगी जी के सपनों को साकार। ये जो अधिकारी टाई लगाने वाले लोग हैं, यही लोग लूट रहे हैं देश को, गांव को। मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं देख रहा हूं। अभी आदरणीय योगी जी ने पिछले वर्ष किताब की पुस्तकें बेसिक शिक्षा विभाग में भेजी थी, 44 लाख रुपया भेजा था, और 2-2 लाख रुपया 22 ब्लॉक है, हर ब्लॉक में गया था। मेरे ब्लॉक बिलरियागंज में खंड शिक्षा अधिकारी महोदय लोगों ने फर्जी बिल वाउचर बना के 2-2 लाख रुपया निकाले। अब बताइए इसमें योगी जी का क्या दोष है? जब अधिकारी ही करप्ट हो चुके हैं तो अब कोई दरखास्त दो, कोई उनसे बात करो तो लोग सुनते नहीं, अवॉइड कर जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। टाई वाले अपने इस अधिकारियों को भी मीटिंग बुला के कहें कि आप सुधरो। जनता भी सुधर गई है, जनता आकांक्षा लेके आपको विजय बना दे रही है, लेकिन इनको कैसे सुधारा जाए? इनका ये दरिद्र हो चुके हैं। मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ, इनको जितना वेतन गवर्नमेंट दे रही है उसमें गुजारा नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों को मीटिंग करके उनसे कहें आध्यात्मिक से कि आप उतने में गुजारा करिए। जो माननीय योगी जी का, प्रधानमंत्री जी को सपना है, जैसे हमारा एक पॉइंट पर 1000 रुपये में 5000 रुपये बनता है, माननीय योगी जी का 3000, 2000 में 4 सेट बन जाता है। तो ये एक जो वो लोग संदेश दे रहे हैं बिना कुछ कहे बोले, उसको साकार करने के लिए आजमगढ़ के अधिकारी लोगों को सुधरना होगा, पंचायत विभाग को सुधारना होगा। जैसे 50 डस्टबिन लाए, कागजों में लिख दिए, मेरे गांव का मैंने अभी पकड़ा है, और 10 अक्टूबर खरीदी गई। जब मैंने 3 जून को RTI लगाई तो अब जो 10-20 चले आके रख दिए। एक जोड़ा 3500 का लिखे हैं, कहीं एक ठे रख दे हैं, कहीं 2 ठे, जबकि एक जोड़े में गीला और सूखा के लिए दोनों होता है, नीला और हरा, लेकिन एक ठे लगा के कोटा पूरा कर रहे हैं। अब बताइए, ये वीडियो साहब लोग नहीं देख रहे हैं, जिससे पंचायतों में करप्शन बढ़ता जा रहा है और आज जनता त्रस्त है। भय बस कोई किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा। मैं तो अपने गांव की जांच लगाया हूं। माननीय CDO साहब ने जो है जिगना करमरपुर के 6 जांच दल बनाए हैं। 21 अप्रैल को जांच हुई है, 22-23 अधिकारी गए थे, अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। सारे साक्ष्य मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं 10-10 बिंदु का करके। आप चाहें तो इस मामले में CDO साहब से आजमगढ़ श्री आनंद शुक्ल जी से बात कर सकते हैं। आप एक तरीके से अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं ना? हाँ, ये दुरुस्त होना चाहिए, बस यही कहना है। विकास की गंगा बह जाएगी, पैसा बहुत आ रहा है। जैसे किताबों के लिए आया, अब ये खंड शिक्षा अधिकारी लोग खा गए।
मैं 1000 रुपये दे के अपने विद्यालय पर अध्यापक हूँ, ले आया हूँ टेम्पू वाले के, अब वो फर्जी बिल वाउचर बना के निकाल ली होंगी महोदया। अब बताइए किससे आवाज़ मैं सस्पेंड हो जाऊँगा, ये जो बात उठा रहा हूँ, लेकिन मैं सस्पेंड हो जाऊँ, सुधार हो, बच्चों को, गरीबों को जो पैसा आ रहा है वो जहाँ खर्च हो रहा है। अब अध्यापक ऑडिट कराता है तो 500-500 रुपये देता है, चाहे वो प्राइमरी का हो, चाहे इंटर कॉलेज का हो, चाहे डिग्री कॉलेज का हो। ये मैं शिक्षा विभाग में बोल रहा हूँ, अभी पंचायत में बोला है। मैं जहाँ देख रहा हूँ करप्शन देख रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों के बीच जाता हूँ, अनुभव करता हूँ। ये सबसे बड़ी बात। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में शिक्षा प्रणाली को बेहतर करने के दावे करते रहते हैं। इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद हैं, जहां एक शिक्षक खुद इस चीज़ों को जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली को और अधिकारियों के कार्य सिस्टम को किस तरीके से अभी और बेहतर करने की ज़रूरत है। हालांकि आजमगढ़ को लगातार समाजवादी पार्टी के गढ़ के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक बार इस उपचुनाव में जीत हासिल की है, उसके बाद जनता की जो उम्मीदें हैं वो क्या कुछ उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी सरकार, वो चीज़ें तो देखने लायक रहेगी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनके लिए मुद्दा रहेगा। दादा, आप कहाँ का रहने वाला? आजमगढ़ के? हमें तो आजमगढ़ के रहने वाला। आजमगढ़ के हैं, तो क्या उम्मीद है सांसद आपके यहाँ बनल हवा? अब सांसद बने, अब देखना है कि क्या करते हैं अब अपने कार्यकाल में। हाँ, हमारे यहाँ की क्या मतलब व्यवस्था देखते हैं आजमगढ़ जनपद की। आपके क्या लगा था, क्या उम्मीद रही? उम्मीद तो हमारे समझ से कुछ नहीं, सभी लोग खाने पीने वाले हैं। एक मुद्दा का है आजमगढ़ का? आज मुद्दा यह है कि कोई विकास का कार्य हो, जैसे हमारे जो स्कूल खुला है वहाँ पर असफालपुर में विश्वविद्यालय, उसका निर्माण हो, उसमें धन लगे और इस तरह से जो है हमारे ज़िले का विकास हो। हाँ, 1.5 साल एक समय भी है, अच्छा खासा बता दो तो। बहुत अच्छी समय है, बहुत बढ़िया समय है, और उनकी सरकार भी है। अब तक तो लोग ये कहते हैं कि उनकी सरकार नहीं है और जो है कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब तो लाभ मिलना चाहिए। बिजली की दशा देख ही रहे हैं, वो है कि दिन में 1 घंटे आती है, रात भर गायब रहती है। बड़ी समस्या है। समस्याएँ बिजली आप बता रहे हैं, और भी चीज़ें जो चीज़ सही करने की ज़रूरत है। आप भी भैया कहाँ के रहने वाले, क्या नाम पड़े? सर, तो आजमगढ़ के हैं। तो सांसद भी आपके यहाँ नया बनल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सांसद बने हैं, क्या उम्मीद है? अब क्या उम्मीद बताएं सर, अब उम्मीद तो उन पर डिपेंड करती है ना कि क्या करेंगे जनता को। जनता की क्या उम्मीद? अब जनता अब तो समझेगी, वोट तो जनता ही देती है ना। जनता देती इसी विश्वास से देती है ना कि कुछ उम्मीद है तभी तो जनता देती है। तब जब उम्मीद है तो अब उम्मीद को साकार करेंगे, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपकी उम्मीद है क्या? हाँ, उम्मीद तो है कि अगर अच्छा करेंगे, यही तो उम्मीद है, इसी उम्मीद से लोग जिताते हैं ना। जनता की यही उम्मीद रहती है, और क्या है। आप भी भैया आजमगढ़? हाँ, क्या नाम पड़े? पीयूष शुक्ला। तो आपके यहाँ अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो उपचुनाव की जो सीटें हैं वो हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी का ये गढ़ माना जाता है, वो किला इस समय टूटा है। अब क्या उम्मीदें आपको रहेंगी? अब देखिए जो है, चूँकि स्टेट में और सेंट्रल में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, 2 साल का जो है बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है निरहू जी को काम करने का, तो कुछ अच्छा करें, जो है कुछ रोजी रोजगार का प्रबंध हो जाए तो अच्छा है। आपके लिए क्या मतलब मेन रोजगार का मुद्दा आप बता रहे हैं, आजमगढ़ के लिए विशेष मुद्दा क्या रहता है? आजमगढ़ के लिए अब सर देखिए, ट्रैफिक वगैरह जो है बहुत ख़राब स्थिति में है। शहर में हम लोग रोज़ आते जाते हैं, जो है रोड वगैरह भी बहुत ख़राब है। मतलब सर वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। मतलब चीज़ें और बेहतर करने की आप उम्मीदें हैं। और भी लोगों से जानेंगे, और भी लोग थे जिन्होंने बताया कि क्या कुछ आजमगढ़ के लिए अहम मुद्दा रहेगा, कितने सरकार ये खरी उतरती है आजमगढ़ की जनता के उम्मीदों पर, क्या कुछ रहेगा अगले 1.5 सालों के कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीता है, ये तो दिलचस्प होगा। हालांकि जनता की उम्मीदें जो नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव हैं उनसे काफ़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट के दिनेश त्यागी के साथ निहाल सिंह, आजमगढ़।